मैं यंग स्कॉलर स्कूल में मुतालिया पाकिस्तान की टीचर हूँ। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बाब नंबर 3 में से एक लेक्चर लेके आई हूँ, जिसका मौजू है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत 1999 से 2008 तक रहा। अब हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के बारे में देखते हैं कि वो इक़्तिदार में कैसे उन्होंने हुकूमत किस तरह संभाली। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ हेडिंग्स दी गई हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। पस मंज़र है, पस मंज़र में देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा किया उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 में, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार में आए और पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए। इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बरस के लिए हुकूमत करने की इजाज़त ले ली। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत सी इस्लाहात की गई। वो एक रोशन ख्याल और इत्तेदाल पसंद हुक्मरान थे। उनके दौरे हुकूमत में चंद इस्लाहात यहाँ पे बयान की गई हैं, जिनकी मज़ीद तफसील आप किताब सफ़ा नंबर 57 से 59 पर देखेंगे और वहाँ से मदद ले सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस्लाहात जो है उनकी सनती इस्लाहात हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी सनतें कायम की, जिनमें मोटर गाड़ियों की सनत, मोटरसाइकिल की सनत, चीनी की सनत, केमिकल की सनत, बुनियादी सामान बनाने की सनत, सीमेंट की सनत और फौलाद साजी की सनत काबिल ज़िक्र है। इसके बाद हम ज़राई इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों की बेहतरी और ज़राअत में तरक्की के लिए क्या क्या इक़दाम किए। जैसा कि आप देखेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए या ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाई, किसानों को खुसूसी इमारात दी गई, खालों को पुख्ता किया गया और इसके अलावा और बहुत से इक़दाम उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए किए। इसके बाद तालीमी इस्लाहात के बारे में हम देखते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रोशन ख्याल और इत्तेदाद पसंदी के तहत तलीमी निसाब को तब्दील कर दिया। पहली मरतबा उनके दौरे हुकूमत में दीनी मदारस के तलबा को कंप्यूटर साइंस और दूसरे मज़ामीन पढ़ाने का आगाज़ किया गया। इसके बाद सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात के बारे में पढ़ते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात देने के लिए कई इक़दाम किए। मरीज़ों को हस्पताल पहुँचाने के लिए खसूसी एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1122 शुरू की गई, जो इनका बहुत बड़ा कारनामा था। इसके बाद हम मुआशरती इस्लाहात के बारे में पढ़ते हैं। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में रोशन ख्याली और इत्तेदाल पसंदी जैसी इस्लाहात का बहुत चर्चा रहा। मुल्क में बहुत से निजी टेलीविज़न चैनल्स मुतारफ़ करवाए गए, कई अखबारात और रसाइल का इजरा किया गया। एयर फोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को भर्ती किया गया। आर्मी में बहैसियत कैडेट और इंजीनियर ख़वातीन को भर्ती किया गया। ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें महसूस की गई। इस तरह अगर देखें तो ख़वातीन के हवाले से काफ़ी इक़दामात मुशर्रफ दौरे हुकूमत में हुए। इसके बाद हम आइनी इस्लाहात के बारे में पढ़ते हैं। आइनी इस्लाहात में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के आइन में 17वीं तरमीम 2003 में की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बली तहलील करने का जो इख्तियार था वो वापस मिल गया, जो कि नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत 1997 में इस तरमीम या इस शिक को ख़त्म कर दिया गया था। वो दोबारा मुशर्रफ दौरे हुकूमत में 2003 में 17वीं तरमीम के ज़रिए से सदर को दोबारा इख्तियारात मिल गए। इसके बाद इंतज़ामी इस्लाहात को देखते हैं। यहाँ पे मुशर्रफ ने जहाँ बहुत से और इस्लाहात लाई, यहाँ पे मुल्क को चलाने के लिए बेहतर सिस्टम लाने के लिए 14 अगस्त 2001 को मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद थे, जिनमें से नंबर 1 वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, मुकामी मामलात मुकामी सतह पर हल करना और एख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली शामिल थे। इसके बाद अगर उनके दौरे हुकूमत को देखा जाए तो उन्होंने अदालत से जैसा कि 3 बरस के लिए हुकूमत करने की इजाज़त ली थी और उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात करने का बोला था। यहाँ पे हम लास्ट हेडिंग जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो पेज नंबर 59 पे है। आम इंतखाबात 2002
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद करवाए। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग कायदे आज़म की अक्सरियत हासिल की। बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हुकूमत भी महज डेढ़ बरस चल सकी और उन्होंने अपने सियासी पार्टी के फ़ैसले पर इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह अबूरी मुद्दत के लिए यानी मुख्तसर मुद्दत के लिए आर्जी तौर पे जो वज़ीर आज़म बने वो चौधरी शुजात हुसैन थे। इसके बाद शौकत अज़ीज़ मुल्क के वज़ीर आज़म बने और इस तरह उनके दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत की हैसियत से। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं तलबा की रहनुमाई के लिए ताकि आप इनको देखें और मज़ीद इनकी तफसील आप किताब सफ़ा 63 पर देखेंगे। यहाँ पे सबसे फ़र्स्ट हेडिंग जो दी है वो है एटमी धमाके, यानी कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए। ये दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस रोज़ पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके भारत की बर्तरी का जो ख्वाब है वो पाक में मिला दिया। पाकिस्तान के एटमी धमाके भारत के एटमी धमाकों 11 और 13 मई 1998 का जवाब थे। यहाँ पे सेकंड हेडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे आलमी ताकतों का दबाव है। यहाँ पे आलमी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत दबाव डाला गया कि वो एटमी धमाके करने से बाज रहें, मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आलमी ताकतों के दबाव को मुस्तरद कर दिया और किसी तरह का कोई प्रेशर उन्होंने नहीं लिया और पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनने से कोई भी दुनिया की ताकत न रोक सकी। यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क, जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके 28 मई 1998 को किए और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। और यौम तकबीर के हवाले से बच्चे जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सेलिब्रेट किया 28 मई, तो 28 मई को यौम तकबीर क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा वो बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम में से लिया गया है। यहाँ पे हम तफसीली सवाल नंबर 1 करते हैं। तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं पर रोशनी डालिए। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मैंने दी गई हैं। मज़ीद तफसील के लिए आप किताब सफ़ा नंबर 16 को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग है वो है 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी, कौम की रहनुमाई का बेड़ा, तहरीक अलीगढ़ के मकासद, तहरीक अलीगढ़ के तलीमी असरात, समाजी असरात और सियासी असरात। यहाँ पे अगर हम तहरीक अलीगढ़ को देखें तो एक बात हमारे जहन में आती है कि इसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने क्यों रखी। जैसा कि आपने फर्स्ट हेडिंग में देखा कि 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरे सगीर के मुसलमानों की तारीख़ का सियासी दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने हुए थे। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया और तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद रखी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है कि तहरीक अलीगढ़ के मकासद क्या थे। तहरीक अलीगढ़ के बहुत से मकासद थे, लेकिन 3 बुनियादी मकासद जो यहाँ पे दर्ज है। नंबर 1 है हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्तेमाद बहाल करना, मुसलमानाने बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना, मुसलमानाने बरसगीर को आगाह करना कि पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। यहाँ पे आपने देखा कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की जो तलीमी हवाले से जो परेशानियाँ ज़ाहिर हो रही है और इस हवाले से उन्होंने तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद रखी। आपने मुसलमानों की तलीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। तलीमी पहलू को देखा जाए तो यहाँ पे हेडिंग हमारे पास है तहरीक अलीगढ़ के तलीमी असरात। तालीम के हवाले से सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया जो 1859 में कायम हुआ। इसके बाद 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो बाद में 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका था वो इसी तलीमी अदारे यानी अलीगढ़
से ही फारुल तहसील था। इसके बाद हम अगर समाजी असरात के बारे में देखें तो तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों की जो मुआशरती ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी, उस पर भी बहुत सा असर डाला, जिनमें से एक अहम उनकी जो सियासी हिदमत थी वो रसाला असबाब बगावत हिंद थी। इस रसाला में आपने अंग्रेज़ों को 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से आगाह किया, यानी अंग्रेज़ों के दिलों में जो हिंदुओं ने ये डाला था कि इस जंग आज़ादी में सारे का सारा कसूर जो है वो मुसलमानों का है और हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो इस हवाले से भी अंग्रेज़ों के दिलों में जो है ना, दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई थी, एक खुलासा पैदा हो गया था, इत्तेमाद की कमी थी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने अपना एक रसाला जारी किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे मुसलमानों के जो है ना उनकी शमूलियत, यानी कि मुसलमानों का कोई कसूर नहीं था इसमें, इस चीज़ को वाज़ेह किया ताकि अंग्रेज़ों के जो दिलों में नफ़रत पैदा हो गया उसको कम किया जाए। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने जो सियासत के हवाले से काम किया कि हिंदुओं की जमात जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई थी, मुसलमानों को इसमें शमूलियत से मना किया। सर सैयद अहमद खान का ख्याल था कि जो कांग्रेस है वो रफ्ता रफ्ता जो है ना वो हिंदुओं की जमात बनती जा रही है, इस जमात से मुसलमानों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अलहदगी ही इख्तियार करने में बेहतरी है। इसके बाद हम इस सारी हेडिंग्स के बाद हम देखते हैं कि असल में जो मेन मकसद था उनका वो क्या था कि मुसलमानों की अलहदा पहचान। मुसलमान और हिंदू दो बड़ी कौमें बरे सगीर में आबाद थी और हिंदुओं को ये बावर करवाना कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। इस हवाले से सर सैयद ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए से मुसलमानों को एक लड़ी में परोए रखा, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई और रफ्ता रफ्ता इन सब रहनुमाओं की कोशिशों से क़याम पाकिस्तान की सूरत में मुसलमानों को एक तोहफ़ा मिला। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी मज़ीद बेहतरी के लिए मदद की जा सके।